स्टूडेंट्स, हमारे पास इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है पास पेपर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 2020 का एमएससी पार्ट 2 का मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स एमएमपी का हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। इसके मैंने पार्ट नंबर ए और बी कंप्लीट करवाना है। मीन्स की क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैंने कंप्लीट करवाना है। इसका मकसद क्या है, मैं ये क्वेश्चंस क्यों करवा रही हूँ पास पेपर के, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को पास पेपर के सलूशन ही नहीं मिलते। पास पेपर के सलूशन से क्या होता है कि हमें एक तो पेयर मिल जाता है कि हमें टॉपिक्स मिल जाते हैं कि किस टॉपिक से पेपर आता है, और दूसरी चीज़ होती है कि आपको उस तरह के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने आ जाते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं पास पेपर में जिनका सलूशन हमें नहीं पता होता, जिनको हम फर्स्ट टाइम टच करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का पेपर है, कोई बोर्ड का पेपर नहीं है, तो प्रोफेसर किसी तरह से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो यही मकसद है मेरा कि इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करके दूं ताकि स्टूडेंट्स को इजीली जो है इजी हो पेपर अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना अच्छा आप मुझे कमेंट करेंगे इतने ही अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा, इतने ही अच्छे से मैं लेक्चर बना सकूँगी। और प्लीज़ शेयर किया करें अपने क्लासमेट्स को। जो भी मेरे लेक्चर सुनता है वो प्लीज़ शेयर किया करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। अभी स्टार्ट लेते हैं, और सब्सक्राइब मस्ट किया करेंगे। सब्सक्राइब करते हुए आप ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक किया करें, जिससे आपको हर अपडेट मिला करेगी। अभी मैं स्टार्ट लेती हूँ क्वेश्चन को। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। 2 पॉइंट है हमारे पास इन द प्लेन 15x - 7y + z - 22 = 0। यहाँ पर उसने क्या बोला है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ पर, अब हमारे पास प्लेन भी है, ठीक है, और 2 पॉइंट्स भी हैं, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, डिडोस प्रॉब्लम। ठीक है, डिडोस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या आ जाता है, एक तो हमारे पास एक फंक्शन मतलब यहाँ पर 2 फंक्शन होते हैं। एक हमारे पास वेरी फंक्शन होता है, मतलब एक फंक्शन हमारे पास वेरिएबल फंक्शन होता है, और एक फंक्शन हमें गिवन होता है जो कि कांस्टेंट फंक्शन होता है। इसको देखते हैं, जो मैंने बात बोली है ये क्या है ये बताती हूँ। ये लेंथ, क्योंकि डिस्टेंस पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस मीन के लेंथ, तो लेंथ इक्वल्स टू a इंटू बी √of dx² + dy² + dz²। अब x y z क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो 3D में है, मतलब x y और z में है। अगर x y में होते तो यहाँ पर जस्ट हम dx और dy लेते। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। इंटेग्रल 1 अप टू 2। ठीक है, ये मतलब लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 1 है, अपर लिमिट क्या है 2 है। ये कैसे मैंने लिखा है, ये जो पॉइंट्स हमें गिवन है ये क्या है पॉइंट x1, मतलब इसको x1 में कह देती हूँ और इसको x2 कह देती हूँ। तो ये एक हमारे पास x1 है और ये x2 है। इस तरह से 2 पॉइंट्स हमारे पास हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास लिमिटेशन होगी, मतलब इंटेग्रल हो गया। उसके बाद √of 1 + y' + z'²। y प्राइम क्या होता है dy/dx और z प्राइम क्या होता है z/dx। अब यहाँ पर हमने लिमिट x की क्यों ली है, मतलब x1 और x2 क्यों लिए हैं, ये 2 पॉइंट्स क्यों लिमिट में लिए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर dx ले रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हमने लिमिट के लिए x के लिए, कोई और फंक्शन लेते तो हम उसकी लिमिट ले लेते। नेक्स्ट आते हैं एज गिवन कांस्टेंट फंक्शन। हमें कांस्टेंट फंक्शन जो गिवन है उसको मैंने g का नेम लिया है, g = 15x - 7y + z - 22। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, वो हमने फंक्शन ले लिया, मतलब लिख लिया। एंड f हमारे पास क्या आएगा √of 1 + y'² + z'²। नाउ h = f + λg। डिडोस प्रॉब्लम में 2 फंक्शन होते हैं, तो दोनों फंक्शन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। h = f + λg। g हमेशा क्या होगा कांस्टेंट फंक्शन होगा, और f क्या होगा वेरिएशनल फंक्शन होगा। अब यहाँ पर f की जगह f की वैल्यू प्लस λg की जगह g की वैल्यू। नाउ एल इक्वेशन मतलब कि यूलर लेग्रांज इक्वेशन या आयलर लेग्रांज इक्वेशन।
ये हमने लिख ली। अब इसमें हमने क्या किया, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी आयलर लेग्रांज इक्वेशन में हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर जो आप एच, ये इसको छोड़ दें, ठीक है, इस पूरे को, तो एच इक्वल टू दिस वन, ये पार्ट पूरा आ गया। इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, वाई नज़र आ रहा है और जी नज़र आ रहा है, ठीक है, वाई का भी प्राइम, जी का प्राइम, और वाई और जी ये आपको नज़र आ रहे हैं। एक्स का प्राइम नहीं नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि ये फंक्शन किसका है, y का है और z का है। तो आपने क्या लिख लिया, पार्शियल h बाय पार्शियल y माइनस d बाई डी एक्स पार्शियल h बाय पार्शियल y प्राइम इक्वल्स टू 0 एंड पार्शियल h बाय पार्शियल z माइनस d बाई डी एक्स पार्शियल h बाय पार्शियल z प्राइम इक्वल्स टू 0। ये आपने दो जो है वो इक्वेशंस टाइप की लिख दी, जो कि आपके पास कहाँ से आई हैं, आयलर लेग्रांज इक्वेशन से। यहाँ पर आपने क्या किया, h जो है ये पूरा h है, ठीक है, दिस वन ये सारा h है, ठीक है, यहाँ तक। इसका आपने क्या लिया, डेरिवेटिव लिया है, पार्शियल डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा कांस्टेंट है, -7 आ जाएगा, तो -7 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने बता दिया, माइनस डी बाई डी एक्स हो गया, पार्शियल h बाय पार्शियल y प्राइम। अब इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम, जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। सेम काम आपने g के साथ भी करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्या है, टू इम्प्लाइज इक्वेशन 2 से हमने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू निकाली है। लैम्डा को एक साइड पे रहने दो, इसको उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू होगी, लैम्डा की वैल्यू आपने कहाँ पे पुट किया, इक्वेशन 1 में। देखें, पुट इन 1, इक्वेशन 1 ये थी, यहाँ पे -7 लैम्डा की जगह ये पूरी, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ जी प्राइम ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जी प्राइम स्क्वायर, ये पुट किया, माइनस डी बाई डी एक्स, और ये सारा एज इट इक्वल्स टू 0 हो गया। नेक्स्ट है कि आपके पास यहाँ पर अगर आप देखें, डेरिवेटिव एक साइड पे कर लें, ठीक है, मतलब कॉमन कर लें। उसके अलावा यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जी प्राइम स्क्वायर, ये कॉमन है। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई प्राइम प्लस 7 जी प्राइम इक्वल्स टू 0। यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस साइन दूसरी साइड पे जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। और डी वाई बाई डी एक्स का आप इंटेग्रल लोगे तो इंटेग्रल लेने से डी वाई बाई डी एक्स ख़त्म हो जाएगा, और 0 की जगह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा C1। बाकी ये एज इट एज गिवन इक्वेशन आपके पास क्या है, 15x माइनस 7y प्लस जी माइनस 22 इसको टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, तो एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, -7 वाई प्राइम प्लस जी प्राइम, और 22 वाला क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 हो जाता है, तो इक्वल टू 0। ये सारा हो गया। यहाँ से मैंने क्या किया, जी प्राइम निकालिए, जी प्राइम इक्वल्स टू 7 वाई प्राइम माइनस 15। आप जी भी निकाल सकते हैं और वाई भी निकाल सकते हैं, मीन्स के जी प्राइम भी निकाल सकते हैं और वाई प्राइम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आपने सिंपली करना क्या है, ये वैल्यू क्यों निकाली है, आपने इक्वेशन 3 में पुट करनी थी। देखें, 3 इम्प्लाइज इक्वेशन 3 में जहाँ पे जी प्राइम है वहाँ पे मैंने क्या पुट किया है, 7 वाई प्राइम माइनस 15। देखें, वाई प्राइम प्लस 7 जी प्राइम की जगह ये सारी वैल्यू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जी प्राइम स्क्वायर है, तो जी प्राइम की वैल्यू क्या लिखी है, 7 वाई प्राइम माइनस 15 होल स्क्वायर इक्वल्स टू C1। ये इस सारे को आप सॉल्व करोगे, इस सारे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो फाइनल फॉर्म आएगी ये आएगी। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने डायरेक्ट ये स्टेप लिख दिया है कि इस सारे को ये आप सॉल्व करोगे। मैंने सॉल्व करके ये डायरेक्ट लिख दिया है, मतलब जो एंड कंडीशन बनती है वो मैंने लिख दी है कि ये सारा आएगा आपके पास, ठीक है। अब दिस इम्प्लाइज अल्फा 1 वाई प्राइम स्क्वायर प्लस बीटा 1 वाई प्राइम प्लस गैमा 1 इक्वल्स टू 0 विच इज़ क्वाड्रेटिक इन वाई प्राइम। ये क्या वो लिख रहा है, यहाँ पे अल्फा 1 क्या लिखा है उसने, मतलब क्या है, 50 इंटू 250 माइनस C1 स्क्वायर। गौर से देखें तो ये आप समझ लें ये अल्फा 1 है पूरा, साथ क्या है वाई प्राइम स्क्वायर प्लस ये पूरा बीटा 1 है, और साथ क्या है वाई प्राइम है प्लस ये पूरी एक कांस्टेंट टर्म है, तो गैमा 1 हो गया इक्वल्स टू 0 गया। तो ये सारे वैसे भी आपको नज़र आए ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, किस में, वाई प्राइम में। लेट, अब हम लेट कर रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ लेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे लेंथ चाहिए, ठीक है।
तो लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, देखें वाई प्राइम की वैल्यू होनी चाहिए और जी प्राइम की। अब यहाँ पर हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने काम ये इसके लिए सारा काम करना है, हमने बेसिकली फाइंड ही लेंथ करनी है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस उसने बोला है ना, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, ये हमने फाइंड करना है, इसके लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट अल्फा बी द वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर अल्फा रूट है देन वाई प्राइम इक्वल्स टू अल्फा, वाई प्राइम इक्वल्स टू अल्फा हो। अगर वाई प्राइम का हम इंटेग्रल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, बीटा एक कॉन्स्टेंट नया इंट्रोड्यूस हो जाएगा और अल्फा के साथ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, क्योंकि हम इंटेग्रल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ वाई वन इक्वल्स टू -1। अब ये कैसे आया, देखें यहाँ पर ये y1 इक्वल्स टू -1 एंड y2 इक्वल्स टू 1, ये लिखा है, ठीक है। ये जो y वाला पॉइंट है ये y1 हो गया और ये y2 हो गया, ये असल में हम पॉइंट लिख रहे थे, ठीक है, कि y1 की वैल्यू क्या है -1 है और y2 की क्या है 1 है, ठीक है, ये वैल्यू लिख होगी। अब यहाँ पर ये जो y इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा है, इसमें आप क्या करोगे, y की जगह क्या पुट करना है, -1 पुट करना है, अल्फा एज इट एक्स की जगह क्या पुट करोगे, -1 पुट करोगे, ये फर्स्ट वाला मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो और बीटा की जगह क्या पुट करोगे, बीटा की जगह आप क्या पुट कर सॉरी बीटा तो कांस्टेंट है, बीटा एज इट रहेगा, तो आपके पास फाइनल जो फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1। देखें एक्स की जगह +1 हो गया, वाई की जगह -1 हो गया, यहाँ पे -1 है, ठीक है, तो बीटा एज इट, तो ये सारी फॉर्म बन जाएगी, आप पुट करके चेक कर सकते हैं। वाई ऑफ 2 इक्वल टू 1, तो एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, वाई की जगह 1 पुट करेंगे, तो 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर मैंने क्या किया है, दोनों को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो बीटा से कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, और अल्फा -2 अल्फा तो माइनस अल्फा आएगा, इधर -2 आएगा तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू दोनों में से किसी भी इस या इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आपके पास -3 आ जाएगी। ये दोनों वैल्यूज अल्फा और बीटा की मैंने कहाँ पे पुट किया है, y इक्वल्स टू अल्फा की जगह 2 और बीटा की जगह -3, तो y इक्वल्स टू 2x -3 आ गया। सो जी आप जो आपके पास गिवन इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन थी, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी 15x - 7y प्लस g -22 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में जहाँ जी आप y की निकालिए तो जी की निकालिए है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर जो लेंथ में है y और g हमने निकालना है, यानी कि इनके प्राइम निकालने हैं। तो इनके प्राइम कब निकलेंगे, इनके डेरिवेटिव तब आएंगे जब ये खुद होंगे, ये मीन्स कि y और g होगा तो तब इनके डेरिवेटिव ले सकेंगे हम। तो इसलिए हम क्या करें, g निकालेंगे, यहाँ से g मैंने एक साइड पे रखा 7y - 15x + 22, ये हो गया। y की जगह मैं क्या पुट करूँगी, 2x - 3 यहाँ पे पुट करेंगे, सारी इक्वेशन x में हो जाएगी, आप इसको सॉल्व करेंगे तो -x + 1 आ जाएगा, ठीक है, आप कर सकते हैं ये काम। सो लीस्ट डिस्टेंस इज L इक्वल्स टू इंटेग्रल, ये वाली अब मैंने चीज़ ले ली है, ठीक है, इंटेग्रल 1 अप टू 2। अब y का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखें यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, y 1 की जगह 1, y का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे मैं लेके बताती हूँ, y का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर g का डेरिवेटिव लेंगे, g का डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ जाएगा। यहाँ पे इंटेग्रल 1 अप टू 2 है, आप साथ x आएगा, ठीक है, x पे आप क्या करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे 1 और 2, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 - 1 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था। ओके, यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर ए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर ए। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पेपर है 2020 का, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है वो वाला क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर बी। ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट करके क्वेश्चन लिख दिया है, लेकिन जो आपके पास पेपर है उसमें थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दिया। आप क्वेश्चन वहाँ से चेक कर सकते हैं, किसी को भी इशू हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने इसका सारा सोल्यूशन और मेन चीज़ें मैंने लिख दी हैं। क्वेश्चन नंबर बी 8 का पार्ट नंबर बी क्या है, सॉल्व बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म मेथड। यू ऑफ 4 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1/a² यू डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t
यानी कि यू टी थी। यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन क्या है, यू ऑफ एक्स ज़ीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यू ऑफ टी ऑफ एक्स ज़ीरो इक्वल्स टू ए जी प्राइम ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या बोला है, फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करें। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपके पास साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आ जाती है, कॉस फोरियर ट्रांसफॉर्म भी और जस्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आ जाती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी ट्रांसफॉर्म यूज़ करनी है, कैसे पता चलेगा, देखें उसने जो कंडीशन दी है एक्स अप्रोच कर रहा है प्लस माइनस इन्फिनिटी को, यही कंडीशन हमें हेल्प करेगी। जहाँ पर एक्स अप्रोच करता है प्लस माइनस इन्फिनिटी को, वहाँ पर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाते हैं हमेशा। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन ये अगर एक्स अप्रोच करेगा प्लस माइनस इन्फिनिटी को, तो हमने डायरेक्ट उठा के फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा देनी है। वो अप्लाई फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया है। यहाँ पे क्या था, 4 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव था, तो माइनस अयोटा के रेज़ पावर 4 यू ऑफ के टी इक्वल्स टू 1 ओवर अल्फा स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या किया, डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर यू ऑफ के टी ये अप्लाई कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक और ट्रिक बता देते हैं, यहाँ पर यू टी था तो टी वाली साइड पे हमने डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स होता, यू एक्स होता, तो एक्स वाली साइड पे हम डेरिवेटिव ले लेते। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे हमने अप्लाई किया। ये आपको एक हिंट दे दिया, ट्रिक दे दिया, वैसे स्टूडेंट को समझ नहीं आती क्योंकि साइड पे हमने डेरिवेटिव लेना था, तो इसलिए यहाँ पर आप क्या किया, मैंने दोनों टर्म्स को एक साइड पे कर लो और इक्वल टू 0 कर लो। ठीक है, वो काम कर लिया। यहाँ पे माइनस अयोटा रेज़ पावर 4 थी, तो अयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 और 4 टाइम है तो माइनस के रेज़ पावर 4 आ जाएगा जस्ट। ठीक है, हो गया, तो ये सॉल्व हो गया आपके पास, ये सारी टाइम आ गई। यहाँ पर मैंने क्या किया, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर है, तो इसको मैं डी स्क्वायर लिख दिया, माइनस अल्फा स्क्वायर के रेज़ पावर 4 यू ऑफ के टी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इस टर्म को इक्वल्स टू 0 मैंने लिखा। डी का आंसर मैं क्या निकालूंगी, डी का आंसर हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस अल्फा के स्क्वायर, ये आपके पास डी का आंसर आ गया। अब ये क्या है, डिस्टिंक्ट रूट है, डिस्टिंक्ट रूट के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है यू ऑफ के टी इक्वल टू, यहाँ पर इसका आंसर आ गया ए ई रेज़ पावर ए के स्क्वायर टी प्लस बी ई रेज़ पावर माइनस ए के स्क्वायर टी। ये आपके पास क्या होगी, इक्वेशन 1 होगी। नेक्स्ट आ जाए जी, नेक्स्ट आपके पास जो गिवन है, गिवन क्या है आपके पास वो देखते हैं। यहाँ पे यू ऑफ एक्स माइनस सॉरी यू ऑफ एक्स ज़ीरो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, यू ऑफ एक्स ज़ीरो। इसको पहले देखते हैं फिर बाकी देखेंगे कि इक्वल क्या है। तो यू ऑफ के ज़ीरो मैंने लिखा है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया, इक्वेशन 2 होगी। यू का प्राइम यानी कि ये जो यू ऑफ के टी है इसका प्राइम दिया, तो ये सारा आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको कॉमन निकालेंगे, तो फाइनल टर्म आपके पास क्या बचेगी, ए के स्क्वायर इंटू ए ई रेज़ पावर ए के स्क्वायर टी माइनस बी ई रेज़ पावर माइनस ए के स्क्वायर टी, ये आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, टी की जगह 0 पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए के स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। आप ये पुट कैसे चेक कर सकते हैं, ये मस्ट आएगा। ठीक है, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो मस्ट आएंगी। अप्लाई फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने कहाँ पे अप्लाई करना है, जो हमें बाउंड्री कंडीशन गिवन थी यू ऑफ एक्स ज़ीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इस पे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। जब यू ऑफ एक्स ज़ीरो पे फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू ऑफ के ज़ीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ के। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, यू ऑफ टी ऑफ एक्स ज़ीरो इक्वल्स टू ए जी प्राइम ऑफ एक्स, ये वाली कंडीशन। ठीक है, ये सेकेंड कंडीशन है, ये मैंने यहाँ पे लिखी। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, इस पे फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, डी बाई डी टी यू ऑफ के ज़ीरो इक्वल्स टू ए माइनस योटा के जी के। ठीक है, ये लिख लिया। अब आपके पास 2 इम्प्लाइज, इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या था, देखें ये इक्वेशन 2 है, यू ऑफ के ज़ीरो इक्वल किसके था, ए प्लस बी। इन दोनों की इक्वेट करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल्स टू एफ के आ जाएगा। अब इसको और इसको इक्वेट करते हैं। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे क्या है, यू प्राइम ऑफ के ज़ीरो, और यहाँ पे भी यू प्राइम ऑफ के ज़ीरो है क्योंकि ये प्राइम में आ जाएगा ना, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए के स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू माइनस अयोटा ए के जी ऑफ के, ये आ जाएगा। यहाँ पर क्या करूँगी मैं, ए माइनस बी को एक साइड पे कर लें, जो चीज़ें कैंसिल होती हैं देखें, ए से कैंसिल हो जाएगा, के पावर 2 के साथ कैंसिल होगा, एक पावर नीचे आ जाएगी, माइनस अयोटा आ जाएगा, जी ऑफ के आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब मैंने क्या करना है, देखें ये जो इक्वेशन है
ए प्लस बी और ये इक्वेशन है ए माइनस बी, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। ऐड करोगे तो बी बी से कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, ठीक है, ये ए की वैल्यू मस्ट आएगी। आप इन दोनों को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो बी की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, बी की वैल्यू ये वाली आ जाएगी। हैंस टेकिंग फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हम यहाँ पे लेंगे ऑफ इक्वेशन 1। जो हमारे पास इक्वेशन 1 है ये वाली, इसका इन्वर्स लेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमें क्वेश्चन किस में गिवन था, यू ऑफ एक्स ज़ीरो में, तो ये यू ऑफ के टी है, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो यू ऑफ एक्स टी हो जाएगा, यानी कि एक्स ज़ीरो या एक्स टी, टी की जगह ज़ीरो लिखा हुआ उसने, ठीक है। तो यू ऑफ एक्स टी इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस पावर माइनस योटा के एक्स ए ई रेस पावर ए के स्क्वायर टी प्लस बी ई रेस पावर माइनस ए के स्क्वायर टी डी के, ये हो गया। ये हमने क्या किया है, इस फर्स्ट इक्वेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया। किसी को भी यहाँ पर इशू हो तो आप अलग से फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके आप चेक कर सकते हैं, ये मस्ट आएगा, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर ए और बी की वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ तक आंसर लिख दिया है, आप वैल्यू रिप्लेस करके भी आंसर लिख सकते हैं, नो इशू, ठीक है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है इनसे रिलेटिव में से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे काम को जितना प्रमोट कर सकते हैं करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पास पेपर 2020 का कोई और क्वेश्चन आएगा आपके पास, उसका सलूशन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।